हर कोई ये जानना चाहता है कि उसके लाइफ में पार्टनर की एंट्री कब होगी। अब वो पार्टनर की एंट्री आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके डेटिंग या प्रेम प्रलाप को लेकर के है। दिस वर्क्स 100% टाइम, जस्ट आपको डिकोड करने का तरीका आना चाहिए। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लव अफेयर, उसका 12th देखो, दैट इज फोर्थ हाउस। सो आपने ध्यान में क्या रखना है कि जब कभी भी फिफ्थ हाउस की बात होगी वहां से जो 12th होगा वो पार्टनर की एंट्री होगी। उस पार्टनर की एंट्री की बात कर रहा हूं जिसके साथ आपका प्रेम प्रलाप का संबंध होगा। आगे चल के वो मैरिज में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा वो भी हम चेक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जब कभी भी आप जैमिनी सुनते हो आपके दिमाग में जो चीज आती है वो स्नैपशॉट प्रिडिक्शन की आती है, और हाँ ये सही है। जेमिनी के माध्यम से आप पिन पॉइंटेड स्नैपशॉट प्रेडिक्शन दे सकते हैं टाइमिंग के साथ क्या इवेंट होगी, क्योंकि ये राशि बेस्ड मैनिफेस्टेशन का पूरा खेल है। जेमिनी ऋषि ने ये बताया है कि रिजल्ट कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, कब मैनिफेस्ट करेगा। और वो स्टार्ट होता है राशियों से, क्योंकि राशियां सर्कमस्टांसेस बताती हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अर्गला एंड विरोध अर्गला का, कि कौन किसके मामले में इंटरवीन करना चाहता है, नहीं इंटरवीन करना चाहता है, जो बहुत डिटेल में इसमें पढ़ा जाता है। देन चर कारकस, क्या है चर कारकस? चर कारका का मतलब होता है वो ग्रह जो इस जीवन में हमें या तो ब्लेसिंग या कर्स देने वाले हैं एज देवता। सो वी नीड टू फिगर इट आउट कि हमें क्या मिल रही है। उसके बाद आता है अरुदा पदस, अरुदा लगना, ए सेक्स। आपने हाल में एक वीडियो देखा होगा कि हाउ टू फाइंड योर एनिमी, वेयर यू विल फाइंड द एनिमी। दैट इज द रियल मैनिफेस्टेशन। आप ए सिक्स देखो, आपको पता चल जाएगा एनिमी का है। अरुदा लगना के ऊपर से जुपिटर का गोचर है, यू आर गोइंग टू गेट फैंटास्टिक रिजल्ट। सो ये सारा मैनिफेस्टेशन D1 D9 D10 में कैसे होगा, कब होगा, वो आप सीखेंगे। प्लस चर दशा के माध्यम से किस दशा में, किस अंतर दशा में आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा, वो आप इसमें सीखने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। मोर देन 50 चार्ट्स के ऊपर जो है लाइव रीडिंग हम लोग करेंगे, और इससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाते हैं। इंटरेक्टिव क्लास होगा, बैच अगले महीने से शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, यू कैन क्लिक ऑन दैट, गो टू वेबसाइट एंड यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैदेही रामा। आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट जेमिनी सूत्रास के ऊपर है। बीच बीच में थोड़ा ब्लेंड होगा पराशरी सिस्टम, और मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। हर कोई ये जानना चाहता है कि उसके लाइफ में पार्टनर की एंट्री कब होगी। अब वो पार्टनर की एंट्री आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके डेटिंग या प्रेम प्रलाप को लेकर के है। और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो आप अपने मैरिटल रिलेशनशिप को लेकर के। दिस वर्क्स 100% टाइम, जस्ट आपको डिकोड करने का तरीका आना चाहिए। क्यों मैंने जेमिनी चुना है इस पूरे टेक्निक के लिए? क्योंकि जेमिनी में मैनिफेस्टेशन होता है। देखो, पहले ये समझो कि डिफरेंस बिटवीन पराशरी एंड जेमिनी। पराशरी सिस्टम में महर्षि पराशर ने जेमिनी जो सूत्रास की जो बात है, जो राशि दृष्टि एंड ऑल दैट, अर्गला विरोध अर्गला, ही हैज टॉक्ड अबाउट। बट जेमिनी ऋषि ने कहा कि ठीक है, ये तो काफी बहुत ज्यादा एलोबरेटेड है, एंड अगर आप ज्योतिषाचार्य बनना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू गेट इनटू पराशरी सिस्टम A to Z। और वहां से फिर वो एक नेक्स्ट स्टेप लेकर के गए कि रिजल्ट का मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा। क्यों? क्योंकि इस संसार में हम नहीं, हमारा अरूदा जीता है, हमारा नाम, हमारा इमेज। कोई व्यक्ति आपके लाइफ में आता है, दैट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ समथिंग। मान लीजिए पार्टनर की हो गई, या बिजनेस भी आप कर रहे हो तो बिजनेस के माध्यम से जिन लोगों से आप मिलते हो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लाइफ में। ये मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पराशरी सिस्टम में जब हम दृष्टियों को देखते हैं तो वो हमारा डिजायर होता है ग्रहों के माध्यम से। अगर मार्स ने चौथी दृष्टि डाली मेरे चार्ट में, तो मार्स, हम मेरे माध्यम से, मतलब मैं मार्स के माध्यम से, चौथी दृष्टि मेरी डिजायर है वहां पे। देयर इज समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। जेमिनी में ऐसा नहीं होता है। जेमिनी में राशि दृष्टि बहुत काम करती है। और क्यों राशि दृष्टि इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राशियां सर्कमस्टांसेस बताती हैं। कोई ग्रह कहीं उच्च का हो गया जी, उच्च का होने का मतलब क्या हुआ? उसको इतने रिसोर्सेज मिल गए, सर्कमस्टांसेस इतने अच्छे थे कि वो परफॉर्म करने लगा। इसको जब आप आगे लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उसका जो सर्कमस्टांसेस हमें मिलता है उसका बहुत जिसको कहते हैं रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, थिंक लाइक somebody born in a very good wealthy family versus somebody born in a poor family। एनवायरमेंट का अंतर हो गया। एक बड़े स्कूल में जा रहा है, पढ़ रहा है, दूसरा जो है वो एक ऐसे स्कूल में जा रहा है जहाँ टीचर रेगुलर नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा है दिन भर बहुत ढंग से। रिजल्ट में अंतर आ जाए। एंड दैट इज रियल मैनिफेस्टेशन जो जेमिनी के थ्रू आप पिन पॉइंटेड निकाल पाते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें होती है। आपको चरकारकास देखने होते हैं, अरुदा पदास देखने होते हैं। आज
मैं आपको अरुदा पदा के माध्यम से पार्टनर की एंट्री बताऊंगा। अब जनरली आपने सुना होगा पार्टनर की एंट्री 12th हाउस से होती है। 12th हाउस आपके लॉस ऑफ सेल्फ है। दैट इज फर्स्ट हाउस का 12th है, मतलब आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हो, आप सेक्रीफाइस करने लगते हो, आप कॉम्प्रोमाइज करने लगते हो। दैट्स वन थिंग, एंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैरिटल रिलेशनशिप या बेड प्लेजर के लिए आप बोल। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेम प्रलाप डेटिंग, जो अक्सर लोग पूछते हैं। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लव अफेयर। उसका 12th देखो, दैट इज फोर्थ हाउस। सो आपने ध्यान में क्या रखना है कि जब कभी भी फिफ्थ हाउस की बात होगी, वहां से जो 12th होगा वो पार्टनर की एंट्री होगी। उस पार्टनर की एंट्री की बात कर रहा हूं जिसके साथ आपका प्रेम प्रलाप का संबंध होगा। आगे चल के वो मैरिज में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, वो भी हम चेक कर सकते हैं। दो चार्ट में दिखाऊंगा जिसमें आपको डिटेल एनालिसिस ये दूंगा कि कब पार्टनर की एंट्री हुई, प्लस एंट्री होने के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आए। जैसे नौकरी में क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ कितनी बिगड़ गई, वो सारी चीजें बताई जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने चार्ट में A5 फाइंड करना है। एंड हाउ टू फाइंड A5? A5 इज द, आप प्रेम पदा कह लो, पूर्व पुण्य का पदा कह लो, दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस से जितनी दूरी पे है, सो मान लो फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में, तो इसका मतलब अगर काउंट करोगे तो 5 घर आगे हैं। तो नाइन्थ हाउस से फिर 5 घर आगे जाओगे तो लग्न में आपका अरुदा पदा फिफ्थ फॉल करेगा, दैट इज A5। A5 बहुत सारी चीजों के लिए देखते हैं। मंत्रा के लिए देखते हैं, उसको मंत्र पदा भी कहते हैं। प्रेम के लिए देखते हैं, पावर पोजीशन अथॉरिटी के लिए देखते हैं, नई नौकरी के लिए देखते हैं, बच्चे के लिए देखते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए देखते हैं, क्रिएटिविटी के लिए देखते हैं, आर यू अ ट्रू गिवर उसके लिए भी देखते हैं। सो आपने A5 पदा कैलकुलेट कर लिया। इसमें एक क्लॉज है जो एक्सेप्शन है। जब कभी भी हाउस का कोई पदा आप निकालते हो, इट कैन नॉट बी द सेम हाउस और हाउस अपोजिट। क्योंकि किसी भी भाव के लिए वो भाव और अपोजिट का जो भाव होता है वो हाउस ऑफ सत्या होता है। दैट्स अ रियलिटी, एंड मैनिफेस्टेशन इज नॉट द रियलिटी। मतलब आप समझ रहे हो, ये बात हो रही है कि हमारे आसपास जो है ये तो माया है ना, रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो सिर्फ आप हो और सामने वाला घर है ना। हम सामने वाला घर में स्पाउस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं घर की बात कर रहा हूं। और सामने वाला घर का रियलिटी का मतलब है जहां आप जाके सरेंडर करते हो। सो इट मीन्स फॉर ईच एंड एवरी हाउस वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउस ऑफ शिवा एंड द हाउस ऑफ शक्ति। ये दो एनर्जी जो है यही सत्य है इस संसार में, बाकी सब कुछ माया है। क्योंकि पुरुषा प्रकृति भी पढ़ोगे तो पुरुषा प्रकृति एंड ऑन टॉप ऑफ दैट माया इज देयर व्हिच वी नीड टू अनकवर। तो जब मान लो कि आपका फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में, 4 घर आगे जाओगे तो 11th में आएगा, इट मीन अपोजिट टू दैट। नहीं, ये वैलिड नहीं है। वहां से आप 10 घर आगे हैं। 10 घर जब आप आगे आओगे तो अगेन इट्स एट्थ हाउस। मान लो कि फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में ही है, तो सेम नहीं हो सकता। वहां से आप 10th चले जाओ। तो जब कभी भी सेम हाउस या अपोजिट हाउस होगा तो वहां से 10 घर आपको आगे जाना है। तो आपको सबसे पहले A5 पदा निकालेंगे। A5 पदा निकालने के बाद आप देखो कि 12th फ्रॉम A5 या उसके ट्राइन की अंतरदशा, चर दशा में अंतरदशा चल रही है कि नहीं चल रही है। एंड आई विल शो यू द एग्जांपल। सो अब यहां पे आपको चर दशा लगानी है। आपको कोई मून तारा से जो है विंशोत्तरी दशा या कोई और दशा नहीं लगानी। अगर चर दशा, अंतरदशा में बात कर रहा हूं, A5 के 12th या उसके ट्राइन, इसका मतलब है A5 से 4, 8 एंड 12 की अंतरदशा चल रही है। सो चांसेस आर वेरी हाई, अगर योगा है चार्ट में, दैट अ पार्टनर विल कम। और उसमें गोचर को भी अभी लगा के देखेंगे कि गोचर कितना सपोर्ट कर रहा है, उसका क्या मतलब है। पार्टनर आता ही आता है। अब मैनिफेस्टेशन किस लेवल का है, क्या वो प्रेम में कन्वर्ट होगा, क्या वो शादी में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, वो सारी चीजें हम चेक करेंगे। सिमिलरली यू कैन डू इट विद UL। सिमिलरली यू कैन डू इट विद A6, एनिमी। कि एनिमी की एंट्री कब हो रही है। आप बच्चे की एंट्री देख सकते हो प्रेगनेंसी को लेकर के, महिला अगर अपने चार्ट में देखना चाहते हो। आप जॉब के घर से 12th इज द लॉस ऑफ द जॉब, बट वो लॉस आपको नई नौकरी लेकर के आता है। जैसे आपका लॉस आपके पार्टनर की एंट्री कराता है। सो बहुत लोग अब यहां पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सेग्रीगेट करके देखना बहुत जरूरी है। सोचो, A10 पदा से आप एक घर पीछे देख रहे हो, तो आपके दिमाग में आ रहे दैट इज द लॉस ऑफ द A10 पदा। नो, इट्स नॉट द लॉस, बिकॉज वो ट्राइन में है फिफ्थ के, जो कि एट्थ पड़ता है 10th हाउस से। दैट्स अ न्यू बिगिनिंग। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। वंस यू स्टार्ट डिकोडिंग, आप अरुदा पदास, चर कारकस और चर दशा लगा के आप कुछ भी यू प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगेन आई से, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट।
90% पर प्रेडिक्शन के लिए आप गारंटी लेके चलो, 10% लेफ्ट राइट कभी भी किसी की आंखें, क्योंकि आजकल क्या है, चार्ट रीडिंग में मैं बताऊं, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। एक तो संसार में ये काला जादू और दिस दैट बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लोग परेशान हैं। रेमेडी दे दे के मैं परेशान हूं, टू बी ऑनेस्ट। हर कोई आज 10-5 हजार रुपए दे के एक दूसरे को, बस पता नहीं काला जादू करके, नजर दोष चाहता है ग्रैब कर ले या उसको बर्बाद कर ले। और ये स्थिति चल रही है। इसलिए बहुत बार क्या होता है कि आप बादकेश नहीं देखते हो, आप रेट्रो ग्रह नहीं देखते हो, और आप बस प्रेडिक्शन देना शुरू कर देते हो, और पता चलता है कि वो व्यक्ति किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण बहुत इंपैक्टेड है। खैर, आज उस पर बात नहीं होगी। D9 D30 आज मैं सब कुछ दिखाऊंगा। सो मैं चार्ट अभी शेयर करता हूँ, बट उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट मंथ से जेमिनी का जो है क्लास स्टार्ट हो रहा है। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है, वेबसाइट पे विजिट कर लें वैदेहीरामा.com, वहाँ पे जाकर के कोर्स डिटेल देखें, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। और द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट जेमिनी इज, आप क्लासेस करो या ना करो, या आप यहाँ पे सीख रहे हो, जैसे भी आप सीख रहे हो, कि पराशरी के बाद जब जेमिनी आप सीखते हो, या जेमिनी जब शुरू से आप सीखते हो, तो आपका जो प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन की जो आपकी एक्यूरेसी है ना, वो बियॉन्ड 90% जाती है। एंड आई ऑलवेज से 90% इज मोर देन 10% इज इन द हैंड ऑफ लॉर्ड शिव। चलिए मैं चार्ट शेयर करता हूँ, इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। ये पहला चार्ट है, और इस चार्ट में A5 पदा आप देखो तो A5 पदा फॉल करता है एरीज साइन 8th हाउस में। अब A5 पदा जैसे ही आप देखोगे कि 8th हाउस में फॉल करता है, तो पहला प्रेडिक्शन आपको क्या देना है कि आंख में का लोर कान में जाएगा, जो मैं अक्सर आप वीडियो में भी बोलता हूँ और क्लासेस में, कि 5th और 8th का संबंध है तो बढ़िया है जी, आपको प्रेम में रोना लिखा है, और प्रेम की खुशी रोने में ही है, तो रो लीजिए पहले, पहली चीज है। लेकिन आज अपन बात कर रहे हैं एंट्री की। सो आपको क्या करना है कि A5 से 12th जाना है, दैट इज स्पाइसिस। अब दशा ओपन करनी है, चर दशा। चर दशा में भी आपको देखना है कि कौन सा लॉर्ड पकड़ना है, बिकॉज लॉर्ड, आपको सही लॉर्ड स्कॉर्पियो और एक्वेरियस का पकड़ना है, वो भी आपको देखने की बहुत जरूरत है। अब यहां पे आप देखोगे तो जनवरी मिड में इस जातक के लाइफ में पार्टनर की एंट्री हुई थी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेम प्रलाप पार्टनर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैरिटल पार्टनर एंड ऑल। और उस समय जो अंतरदशा चल रही थी कैप्रिकॉन में, पाइसिस की, मतलब 5th हाउस की महादशा, 7th हाउस की अंतरदशा। बट आप ऐसे नहीं देखोगे, आप देखोगे कि महादशा लगना से थर्ड, एंड थर्ड क्या होता है? थर्ड इज अ मीटिंग प्लेस, थर्ड इज द कम्युनिकेशन। इट मीन्स जो पार्टनर आएगा वो दूर दराज कहीं से होगा, और ओवर द फोन उससे कम्युनिकेशन या चैट के माध्यम से ये सिलसिला शुरू होगा। चलिए जी, पार्टनर की एंट्री हो गई जनवरी मिड में, क्योंकि पाइसिस जो है उस समय चल रहा था। अब क्वेश्चन उठता है कि एक बार जरा देखें कि क्या होने वाला है इसका। तो सबसे पहले आपको पाइसिस की स्थिति को समझना होगा। जब पाइसिस की स्थिति देखोगे तो लग्नेश पाइसिस में आकर के नीच के हो जा रहे हैं, और फिर उसके बाद नीच भंग हो रहा है। जातक की उम्र 2025 के जनवरी में अगर आप देखो, तो उस समय 26 साल पूरा होने जा रहा था। इसका मतलब है वीनस की मेच्योरिटी उस समय आ रही थी। नीच भंग का कॉन्सेप्ट है कि वीनस, जैसे यहाँ पे वीनस एक्सॉल्टेशन लॉर्ड है, जब वो मैच्योर कर जाएंगे तो वो नीच भंग दे देंगे। इसका मतलब है कि जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, उस समय लग्नेश को नीचता की फीलिंग आनी थी, नो डाउट अबाउट इट। पहले तो ये प्रेम प्रलाप शुरू होता है, यहाँ 3 ग्रह बैठे हैं, आप देखते हो वीनस इज एक्सॉल्टेड, जुपिटर इज द लॉर्ड, एंड मरकरी इज डेबिलिटेटेड। तो पहली चीज है। दूसरी की फॉलो अप अगर देखोगे तो नेक्स्ट जो अंतरदशा है दैट इज ऑफ एरीज। चलिए भाई, 8th हाउस पीड़ा बाय डिफॉल्ट, बट फोर्थ फ्रॉम कैप्रिकॉन। फोर्थ फ्रॉम कैप्रिकॉन का मतलब क्या है? खुशियां मिलने वाली है, यस नो डाउट। खुशी मिली, प्रेम शुरू हुआ, बहुत परवान चढ़ा, खुशी मिली। बट बिकॉज इट इज द 8th हाउस एंड A5 पदा फॉल्स इनटू द 8th हाउस, व्यक्ति को रोना लिखा हुआ था, लग्नेश नीच का था। इसका कंफर्मेशन मिलता है D9 से। D9 में जब जुपिटर और वीनस को आप लेकर के आओगे, देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन वीनस एंड मार्स, जो कि ट्रिगर किया था उस समय। बट वीनस जो है वो स्कॉर्पियो साइन के है, और आप, मैंने कितनी बार कहा है कि जो स्कॉर्पियो में पड़ जाए वहां आपको पीड़ा आनी है। अब सोचो, जिस वीनस को लग्नेश को नीच भंग देना था 26 साल की उम्र में, वो खुद दिखा रहे हैं कि D9 में वो पीड़ा में। इसका मतलब है कि इस प्रेम में व्यक्ति को पीड़ा मिलने वाली है। अब क्वेश्चन उठता है, क्यों पीड़ा मिलेगी?
क्योंकि वो भी तो जानना जरूरी है कैसे पीड़ा मिलेगी। अब जब आप पीड़ा समझने की कोशिश करोगे तो उसके लिए आपको वीनस जिस राशि में बैठे हैं उस राशि को आप यहां लेकर के आओ D1 में, एंड दैट इज थर्ड हाउस। सो सबसे पहले व्यक्ति को जो पीड़ा मिली, वो जो कम्युनिकेशन हुआ ओवर द फोन, ये पता चला कि देर इज समथिंग फिशिंग गोइंग ऑन। अब समथिंग फिशिंग का मतलब क्या होता है भैया, इसका क्या मतलब है? तो आप जब फिफ्थ हाउस को लग्न बनाओगे, क्योंकि आपके पार्टनर की एंट्री हो गई, आप प्रेम में चले गए, फिफ्थ हाउस आपका लग्न हो गया, एंड देन यू लुक एट फ्रॉम देयर, ओ दिस इज 11th। इसका मतलब है कि पार्टनर के सोशल सर्कल में कुछ चल रहा है। दैट्स गुड। और क्या चल रहा है? क्योंकि सोशल सर्कल से कोई आकर के लग्न में बैठा हुआ है, और यही केतु, आप देखोगे राहु केतु के एक्सिस पे जुपिटर भी बैठे हुए हैं, जो सेवंथ के लॉर्ड है। दिस इज द क्लियर कट इंडिकेशन कि व्यक्ति के लाइफ में कोई आएगा, प्रेम परवान चढ़ेगा, उसके बाद व्यक्ति को ओवर द फोन उसके फ्रेंड सर्कल के बारे में कुछ पता चलेगा, और वहां से ये चीजें कट होंगी एरीज की अंतरदशा में। अब नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं, एंड नेक्स्ट चार्ट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। A5 पदा आप देखो, और A5 पदा से आप ट्वेल्थ देखो। A5 पदा अभी, चूंकि जिस समय की मैं बात करने वाला हूं 2025, और ये मई की बात है, 2025 में, 2025 में A5 थर्ड हाउस एंड ट्वेल्थ फ्रॉम A5 इज स्कॉर्पियो। तो सबसे पहले अपन चल के देखेंगे कि यार पाइसिस में कौन सी दशा चल रही थी। वो जनवरी से लेकर के सितंबर तक जो दशा है, वो तो स्कॉर्पियो की दशा है। स्कॉर्पियो में A6 पदा है, बाय द वे A6 पदा दो चीजें दिखाता है, प्रारब्ध एंड एनेमिटी। चलिए अच्छी बात है। और स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है, दैट इज वन इज केतु, वन इज मार्स, एंड मार्स इज सिटिंग हियर इन एक्सचेंज विद राहु, सॉरी सन, जो राहु के पास जा रहे हैं। सो मार्स और सन का एक्सचेंज है। कैसे? क्योंकि सन बैठे हैं एक्सोल्टेशन प्लेस पे। आप एक्सचेंज वाली किताब पढ़े, उसमें बहुत डिटेल में एक एक चीज बताई गई है। और यहां से चौथी दृष्टि जो है वो सन के साइन के ऊपर मार्स की है, सो देयर इज एन एक्सचेंज। अब मार्स, राहु एंड सैटर्न, थिंक अबाउट दिस मार्स जिसने पार्टनर की एंट्री कराई है, उसके पास दो मेलेफिक है, राहु एंड सैटर्न। हम सब जानते हैं राहु मार्स को स्तंभना देते हैं, मतलब बॉडी को इंपैक्ट करने वाले हैं। सो सबसे पहले पार्टनर की एंट्री हो गई जी, और चूंकि स्कॉर्पियो सी हुई है और A6 पदा है, मतलब इस प्रेम में जो है वो पीड़ा होने वाली। दूसरा कि मार्स का जो पोजीशन है, जो लगता है कि खुशियां देने वाला है फोर्थ हाउस का, वो राहु और सैटर्न की साथ होने की वजह से ये दो मैलेफिक के साथ बैठे हुए, मतलब प्रताड़ना बहुत ज्यादा है। अब आपने क्या करना है, इस मार्स को देखना है क्या हालत है। बहुत बढ़िया, मित्र के साइन में बैठे हुए खर भाव में, ये तो आशीर्वाद है। बट जब आप एक्सचेंज देखोगे तो देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन वीनस एंड मार्स। वीनस के एक्सॉल्टेशन साइन में मार्स बैठे, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे 26 और 28 जब ये एक्सचेंज सेटल हो जाएगा, तो इन्होंने अपने, होता क्या है पहले इसको कॉन्सेप्ट को आप समझ लो। आप मान लीजिए एक रिश्ते में है 5 साल के लिए, 3 साल आपका रिश्ता बहुत अच्छा चला, 2 साल बहुत टॉक्सिक था। अब ये दोनों तरह का जो रिजल्ट है ना, अच्छा और खराब, ये अगले लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा। इसलिए D9 में भी एक्सचेंजेस देखोगे तब आपको पता चलता है कि लाइफ कब बेहतर होने वाली है और कब तक पीड़ा रहने वाली है। तो आपने देखा कि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ये मार्स जो है स्कॉर्पियो साइन पकड़ रहे हैं, वो भी ट्वेल्थ हाउस में। सबसे पहली चीज स्कॉर्पियो, पेन, अगेन इट्स द सेम, भाई प्रेम में पेन मिलने वाला है। बट ट्वेल्थ हाउस ऑफ D9 इज रिस्की बिकॉज इट कनेक्ट्स यू विद द गॉड। और व्यक्ति को इस प्रेम में लगेगा कि बस, जिसको कहते हैं ना सोलमेट, जिसकी वजह से इसके हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाली है। और अगर हेल्थ को देखना है, अभी तो हम लोग एक एस्पेक्ट देख रहे हैं, देन आई नीड टू गेट इन टू D30। अब आप उसी ट्वेल्थ फ्रॉम A5 के लॉर्ड को जब D30 में लेकर के आओगे और देखोगे, तो D30 में ये मार्स एट्थ हाउस में बैठे हुए हैं। एट्थ का लॉर्ड, काल पुरुष एट्थ का लॉर्ड मैं बात कर रहा हूं, वो एट्थ हाउस में बैठे हुए, और मार्स जब एट्थ हाउस में बैठते हैं तो वो डिस्ट्रॉय करते हैं। और क्या डिस्ट्रॉय करते हैं? एट्थ को तो खराब कर ही रहे हैं, प्लस अपनी आठवीं दृष्टि से थर्ड को भी खराब कर रहे हैं। और थर्ड क्या खराब हो रहा है? तो आप देखो, देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन वीनस एंड सन। सन का एक्सॉल्टेशन, वीनस का एक्सॉल्टेशन, सन यहां आ रहा है, इसका मतलब मार्स की आठवीं दृष्टि सन के ऊपर है। सन इज वाइटलिटी। दिस इज गारंटी कि इस रिलेशनशिप के चलते इस व्यक्ति की हेल्थ डाउन होगी और प्रॉब्लम आएगी। इस व्यक्ति को अपने हेल्थ, आने वाले समय में हेल्थ का ध्यान देना है। अभी चूंकि बात चल रही है स्कॉर्पियो की,
व्यक्ति जो है वो रिलेशनशिप में है, दैट इज स्टिल लिब्रा, मेक्स सेंस। नाउ विल गेट इनटू वर्गो, क्योंकि वर्गो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जैसे हम लोग एट्थ हाउस को इवेलुएट करते हैं, एट्थ फ्रॉम एट्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जहां पे ट्वेल्थ का लॉर्ड बैठा हुआ है। तो आने वाली दशा में इस व्यक्ति को इस रिलेशनशिप में बहुत पीड़ा होने वाली है। लेकिन एक्चुअल पीड़ा होगी कब? बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ना, कि मैं कब प्रेडिक्ट करूं कि एक्चुअल पीड़ा होगी। उसके लिए आपको ए8 देखना है। ए8 इज विद सन, सन इज एन एक्सचेंज विद मार्स। और अभी हमें पता है कि लिब्रा, वर्गो एंड लियो 2027 के जनवरी से लेके 2027 के सितंबर के बीच में इस व्यक्ति को असीम पीड़ा होगी प्रेम की वजह से, जो प्रेम 2025 के मई में स्टार्ट हुआ था। इस व्यक्ति की हेल्थ डिटोरिएट करेगी और यहां तक डिटोरिएट कर सकती है कि यह व्यक्ति जो है हॉस्पिटलाइज हो जाए। इस व्यक्ति की एक प्रॉब्लम यह है कि देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन राहु एंड मून, और जब राहु की आप 11th एस्पेक्ट को देखोगे, दैट इज ऑन द थर्ड हाउस, एंड जिसकी वजह से यह व्यक्ति नशे का शिकार हो गया है, नशा करने लगा है। अब आप सोचोगे यार सेकंड हाउस से नशा नहीं, जिस तरह के नशा की मैं बात कर रहा हूँ, वीड की बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ इस व्यक्ति को। मतलब इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इन जो भी ये जिनका ये चार्ट है, और वो अभी यहाँ ऑब्वियसली बात है यहाँ नहीं है, सो लेट्स नॉट कंसिडर दैट द पर्सन इज आउटसाइड। सो ये चार्ट आपको ये बताता है कि किसी व्यक्ति के आने के बाद उसी दशा में और कितनी घटनाएं घटेंगी, या आने वाली दशाओं में क्या क्या घटनाएं घटेंगी। जब आप इस तरीके से अरुदा पदास को डिकोड करते हो, तो एग्जैक्टली आपको पता चलता है कि कब एंट्री होगी, कब पनिशमेंट मिलेगी, कब अच्छा होगा, नौकरी कब मिलेगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जेमिनी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो वैदेहीरामा.com वेबसाइट पे जाकर के कोर्स डिटेल्स को देख सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।